नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मेडिकल दुकान खुलने के और बंद होने के समय में परिवर्तन। सुबह 9 से 7 बजे तक खुले रहेंगी दुकानें। मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह के परिजनों को राज्य मंत्री ने दिया 1 लाख का चेक। बैहर विधायक ने एसपी के स्थानांतरण की मांग। जिले में मिले 16 नए पॉजिटिव मरीज। माडीकर गली में 5 और मयूर टॉकीज क्षेत्र में 1 मकान सील। और अब खबरें विस्तार से। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 सितंबर 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 16 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों की कॉन्टैक्ट एवं ट्रेवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए 7 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें 13 सितंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 561 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 218 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 337 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 5 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया और 1 मरीज की मृत्यु हो गई। जिले और शहर के भीतर कोरोना का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में 14 सितंबर को भी शहर में पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला पहले की तरह जारी रहा। माडीकर गली निवासी 2 व्यक्तियों के पॉजिटिव आने पर उनके संपर्क में आए 5 मकान सील किए गए और 25 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। इसी तरह दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजनों की 3 दुकानों को भी सील कर दिया गया है। हालांकि पॉजिटिव मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री के विषय में नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसपहरा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में झाम सिंह धुर्वे नामक ग्रामीण की मौत हो गई थी। मृतक ग्रामीण के परिजनों से मिलने के लिए मध्य प्रदेश शासन के आयुष व जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे गांव देवगांव मिलने पहुंचे थे और उन्हें तत्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख का चेक प्रदान किया गया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भरोसा दिया गया। वहीं दूसरी ओर इस घटना पर सवाल उठाते हुए बैहर विधायक संजय उइके ने प्रदेश शासन से तत्काल पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का स्थानांतरण कर मामले की उचित जांच की मांग की है। आपको बता दें कि 6 बसपहरा के जंगल में झाम सिंह की लाश बरामद की गई थी। पुलिस के अनुसार झाम सिंह की मौत पुलिस की या नक्सलियों की गोलीबारी से हुई है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। दूसरी ओर इस मामले में परिवार व आदिवासी समाज में नाराजगी है और यह नौकरी और 1 करोड़ की राशि मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके गांव देवगांव पहुंचे थे। और हमारा जो झाम सिंह धुर्वे जी है उस परिवार को इस दुख के समय शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या मदद हो सकती है। सामाजिक बंधु ने जैसा हम सब लोगों के ध्यान में विषय लाया है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। उसी दिन हमने जांच के आदेश दे दिए थे। इसकी मजिस्ट्रेट जांच हमने दिए हैं आदेश, उसकी जांच भी हो रही है। और आज हमने समाज के सभी बंधुओं के साथ में यहाँ पर बैठकर, पूरा समाज के सामने खुले मंच पर यहाँ पर बैठकर हमने सरकार के तरफ से उन्हें आश्वस्त किया है कि जैसी उनकी भावना है वैसी जाँच होगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यदि उसमें कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। और उनकी भावना, जब उन्होंने ज्ञापन दिया था कि ऐसी घटना में शासन की तरफ जो मदद होनी चाहिए, उनके परिवार को नौकरी चाहिए, हम शासन की तरफ। बता दें कि इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी, गोंडवाना पार्टी और आदिवासी समाज के लोग एक बैनर के तले झाम सिंह की मौत फर्जी एनकाउंटर बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूरभाष पर चर्चा के दौरान बैहर विधायक संजय उइके ने राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे द्वारा मृतक के परिजनों को दी गई मदद के बदले इस मामले की निष्पक्ष जाँच करवाए जाने की बात कही।
उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सबसे पहले कदम पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण करना होगा। जिला मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेडिकल दुकान के खुलने और बंद करने के समय को परिवर्तित कर दिया है। मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि एसोसिएशन की बैठक में सभी ने इस बात का निर्णय लिया है कि मेडिकल दुकान 15 सितंबर से सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक संचालित की जाएंगी। इसमें अस्पतालों के भीतर संचालित दुकानें शामिल नहीं होंगी। यदि किसी मरीज को 7 बजे के बाद दवा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो वो किसी भी मेडिकल संचालक से मोबाइल पर संपर्क कर दवा ले सकते हैं। में जितनी रिटेल दुकान है और होलसेल दुकान है शाम को 7 बजे सब कोई बंद कर देंगे, क्योंकि जो पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं उसके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमारे व्यापारी को ही होती है। तो हम लोगों ने इसलिए डिसीजन लिए कि हम शाम को 7 बजे पूरे ज़िले भर के केमिस्ट बंद कर देंगे। यदि सुबह की बात करें तो कब सुबह 9 बजे से रिटेल की दुकान। यह नियम कब से? कल 15 तारीख से। कल से लागू हो जाए। कब तक रहेगा ऐसा कुछ अभी? ये जब तक कोरोना का ज़्यादा चल रहा है। और ऐसी कुछ चिन्हित दुकानें हैं क्या जिसमें जैसे अगर आती है इमरजेंसी रहती है? हॉस्पिटल है जिसके अंदर दुकानें हैं वो अब खुले रहेंगी और इमरजेंसी बहुत रहेगी तो उसको भी दवाइयाँ देंगी अगर वो संपर्क करते हैं तो। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा बीए, बीकॉम प्रथम वर्ष, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की गई। इन परीक्षाओं की परीक्षा कॉपी जिले भर में बनाए गए 51 केंद्रों में जमा करवाई जा रही है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों को मोबाइल पर लिंक भेजी गई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने प्रश्न पत्र डाउनलोड किया और घर बैठे ओपन बुक के माध्यम से परीक्षा के प्रश्न पत्र हल किए। अब प्रश्न पत्रों की कॉपियां जिलों में बनाए गए अलग अलग केंद्रों में जमा की जा रही है। देखिए, ये छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ने उनके जो 2 क्लासेज उनके पास हैं, स्नातक स्तर का प्रथम वर्ष बीए बीकॉम और स्नातकोत्तर स्तर का प्रीवियस प्रथम वर्ष, तो इनके प्रश्न पत्र छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ने 8 तारीख को अपनी वेबसाइट पर डाउनलोड कर दिया था, अपलोड कर दिया था। और ये सभी जगह से निर्देश जारी कर दिए गए हर स्तर पे कि स्टूडेंट्स उनकी वेबसाइट से प्रश्न पत्र को डाउनलोड करें और उसको अपने घर में बैठ के पूरे 5 प्रश्न, 6 प्रश्न पत्र हैं, 7 हैं, जितने भी हैं, यानी जैसा जो सब्जेक्ट है जिसके प्रश्न पत्र हैं उतने सब वो डाउनलोड करके एक साथ बैठ के घर पे लिखेगा। और वो जो उसने नोट करके तैयार कर लिया है उत्तर लिख के, उन कॉपियों का संग्रहण आज पूरे जिले में इसका प्रारंभ किया गया है। तो स्टूडेंट्स आना शुरू कर दिए और जो है कॉपी जमा कर। कितने केंद्र बनाए गए हैं जिले? अब इसी क्रम में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा भी बीए, बीकॉम सेकेंड ईयर छात्रों की परीक्षाएं ली जा रही है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। बीए सेकेंड और बीकॉम सेकेंड के परीक्षा अभी प्रारंभ नहीं हुई थी, तो उसकी व्यवस्था यह है कि आज 14 तारीख की शाम तक हमारी वेबसाइट पर जो है क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएगा। और बच्चों को यही प्रोसेस है जो अभी तक चल रही है कि वो आज कल से लेके 20 तारीख तक डाउनलोड करके क्वेश्चन चालू करेंगे। 16 तारीख को डाउनलोड कर लें, 15 को डाउनलोड कर लें और कॉपी लिखना शुरू कर दें। कॉपी की वही व्यवस्था है जिसमें जो अभी व्यवस्था थी, 16 पेज की कॉपी होगी। पहले पेज पे उसके सभी डिटेल्स होंगे, दूसरे नंबर पे उनका एडमिट कार्ड होगा और बचे हुए उसमें उसको 5 प्रश्न, अलग अलग प्रश्न पत्रों को अलग अलग कॉपी में हल करना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर के फुटपाथ व्यवसायियों के द्वारा मंगलवार को दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी बाकायदा उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर दे दी है। फुटपाथ व्यवसायियों ने बताया कि शहर के उत्कृष्ट स्कूल क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में उनके संगठन के लोग दुकान लगाते हैं। इस दौरान उन्होंने एक साथ मीटिंग कर यह निर्णय लिया है कि कोरोना वायरस भी सप्ताह में एक दिन मंगलवार को दुकान नहीं लगाएंगे। हमारा एक आवेदन है जो निर्णय लिया गया, कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए हम हर मंगलवार के दिन सर्वसम्मति से ये हम 10-15 दुकान वाले जो फुटपाथ पे कपड़े की दुकान लगाते हैं, ये हर मंगलवार के दिन कपड़े की दुकान बंद रखना चाहते हैं। कहाँ लगती है दुकान आपको? ये अपना गोंदिया रोड पे एक्सलेंस स्कूल के बाजू में। कितने दुकान वाले होंगे? कम से कम 15 दुकान वाले। क्यों, मगर ऐसा क्यों लिया गया, क्या वजह लग रही है आपको?
ये कोरोना के जो बढ़ते जो ग्राफ है, जो ज़्यादा कोरोना जो बढ़ रहा है बालाघाट के अंदर शहर में दुकानों के थोड़ा उसी के दिन एक दिन के लिए उसके हम लोग इसलिए कि वो कोरोना को देखते हुए हम लोग एक दिन बंद रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों शहर के बड़े व्यवसायियों के द्वारा कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए शहर में बाजार बंद कराने के लिए बैठक की, लेकिन उसका निर्णय नहीं निकल पाया। वहीं दूसरी ओर रोजाना दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले फुटपाथ व्यवसायियों ने मंगलवार को अपनी दुकान नहीं लगाने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने और उससे बचाव को लेकर फल एवं सब्जी व्यापारी संघ के द्वारा आज किए गए बंद का व्यापक असर रहा। फल एवं सब्जी विक्रेताओं ने संघ का समर्थन करते हुए अपने व्यवसाय को सोमवार को पूरी तरह से बंद रखा। नगर के गुजरी चौक और इतवारी बाजार में सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा और अधिकांश दुकानें बंद रही। वहीं ठेलों के माध्यम से फल बेचने वाले छोटे व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को बंद रखकर अपना समर्थन दिया। इस संदर्भ में सब्जी मंडी संघ के अध्यक्ष बबलू साव ने बताया कि व्यापारियों के हित को लेकर हर सोमवार को सब्जी मार्केट बंद करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत आज सब्जी व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर सहयोग किया है। हम लोग की वजह ऐसा है कि लॉकडाउन के पहले हमारा सोमवार बंद रहता ही था और लॉकडाउन हुआ तो संडे बंद होने लगा, तो मंडे हम लोगों ने खोल लिए थे। फिर लॉकडाउन खुला तो हम लोगों ने फिर से मंडे बंद करना चाहा। तो हमारे साथ सपोर्ट में जो चिल्लर व्यवसायी थे उन लोगों की भी मंशा थी कि एक दिन बंद रखा जाए भैया, और सभी लोग चाहते थे। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग किए, सब लोगों ने साथ जुड़कर एक दूसरे से पूछ पाछ के कि क्या करना है। तो फिर सब लोगों की सहमति बनी कि सोमवार को चिल्लर और थोक, फल और सब्जी दोनों चीज़ें बंद रखी जाए। तो एक दिन के लिए हम लोगों ने फल और सब्जी और क्या बोलते हैं चिल्लर और थोक दोनों चीज़ें बंद कर दी। और उसके लिए हम लोगों ने सभी लोगों से एक बार जाके निवेदन किया, उन लोगों ने भी सब लोगों का असर बहुत अच्छा देखने को मिला और सभी का भरपूर सहयोग मिला, उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिला सबका। और मैं सभी संगठनों को, जो चिल्लर व्यापारियों को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने संपूर्ण रूप से सहयोग दिया और एक अच्छे वातावरण निर्मित हुआ है। इससे एक अच्छा संदेश गया है। और जैसा कि आपको भाई साहब ने बताया कि सभी लोगों की मंशा थी कि बंद होना चाहिए। अब आगे हम लोगों का ये कदम है, हम लोग ये प्रयासरत हैं कि नगर के सभी प्रकार के व्यापारियों से, सभी संगठनों से संपर्क कर एक आम सहमति बनाई जाए। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।